हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, जी जान लगा दीजिए इन 3 दिनों में। अब आपके पास एक भी मिनट का समय साथियों बर्बाद करने के लिए नहीं बचा है। इन 3 दिनों में साथियों आप लोग जितना भी पढ़े हो साथियों उसका रिवीजन करिएगा। आइए साथियों, हम आपको मैथ के कुछ प्रश्न कराते हैं साथियों। वही प्रश्न हमने लिए हैं साथियों प्रीवियस ईयर देख के, जो आपसे 2018 व 19 में पूछे गए थे। तो आइए साथियों हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, उसी के बेस पर यह प्रश्न हमने लिए हुए हैं। तो मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा साथियों, अगर आपको सिलेक्शन साथियों फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो आइए साथियों पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सरलीकरण का पहला प्रश्न। हर एक टॉपिक से हमने साथियों प्रश्न लिए हैं, तो अंत तक दोस्तों क्लास को देखते रहना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि अभी आपको और क्लासों का नोटिफिकेशन डेली मिल सके। साथियों, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें क्लास को, ठीक है ना। आइए, पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 5 धन 4 माइनस 12 भागे 3 और साथियों 7 माइनस 5। जब ये साथियों कोष्टक में है तो हम लोग पहले कोष्टक को हटाएंगे, तो 5 प्लस 4 माइनस 12 भागे 3 तक लिख देंगे। और जब कोष्टक को हटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 होगा, तो साथियों यह गुणा में हो जाएगा, हाँ या ना। कोष्टक हटाएंगे तो यहां गुणा हो जाएगा साथियों, क्योंकि सबसे पहले भाग करना रहता है। जोड़ कर भागु, भाग गुणा जोड़ और साथियों घटाओ। अगर कोष्टक हो तो साथियों कोष्टक को पहले खोल देंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे प्रश्नों में सरलीकरण के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पहले क्या होता है, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर इसके बाद घटाना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं साथियों हमको इसको। अगर साथियों अब हमारा बन गया 5 धन 4 माइनस 3 का भाग 12 हमें देंगे तो 4 बार जाएगा, गुणा का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर सीधा हम लोग साथियों गुणा कर दें तो 8 आ जाएगा, और यहां 5 और 4 को जोड़ दें तो साथियों 9 आ जाएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, हाँ या ना। ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया? ना आया हो तो दोबारा से वीडियो देखना, आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए आप लोग इसका आंसर। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? अब जब हम औसत निकालेंगे साथियों, तो प्रथम संख्या लिखिएगा फटाफट। प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या, क्या भैया, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा में 2 कर देंगे, ठीक है। तो साथियों प्रथम संख्या हमारी कितनी है, 1 है, तो 1 धन, और आखिरी संख्या क्या है, अंतिम संख्या 50 है, बटा 2 कर देंगे। तो साथियों 51 बटा 2 करेंगे तो 2 से भाग जब 51 में करेंगे तो 25.5 हमें प्राप्त होगा, हाँ या ना। 25.5 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है साथियों, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब आपसे कहे कि साथियों 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालिए, तो प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या क्या है, 50 है, अपॉन में 2 कर देना साथियों। 1 धन 50 बटे 2 करेंगे तो 51 बटा 2 होगा साथियों 25.5, 25.5, क्योंकि 2 का भाग जब 51 में देंगे तो इतनी बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 25.5 बार जाएगा साथियों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे। देखिए मैथ में क्या होता है, जैसा मैथ कह रहा है गणित वैसा आप लोग करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ना, इस प्रश्न में कह रहा है 369 के आधे, कब के लगा है तो गुणा कर देंगे, के आधे का 2/3 बराबर है किसके, का 2/3। तो देखिए मिल गया अब हमें। अब कैसे इसको हम कर देंगे साथियों, तो साथियों 2 से 2 काट देंगे कि नहीं, बताइए ना। जैसे प्रश्न में कह रहा था कि 369 के आधे, तो आधा करेंगे तो 1/2 होगा, हाँ या ना। आप लोग खुद बताइए ना इस प्रश्न को। 369 के आधे, अब 369 का आधा करेंगे तो 1/2 होगा कि नहीं, और का लगा है तो गुणा कर देंगे। 369 के आधे का गुणा फिर से लगा देंगे, और 2/3 किसके बराबर है,
2/3 फिर से का लगा है तो गुणा करेंगे, तो क्या इन दो दो को हम लोग काट नहीं देंगे? जी गुरुजी काट देंगे। तो साथियों 3 का भाग अब 369 में देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 130 हमारी वो, सॉरी 123 वो हमारी संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन ए में हमें मिल रहा है। आशा करेंगे बहुत ही आसानी से आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए एकदम ट्रिक बेस्ड आपको समझाएंगे, समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है ना। आप सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको अब डेली मिल सके, ठीक है। प्लीज आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए चैनल को। जितने भी आप सदस्य क्लास देख रहे हो सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक भी कर दें। आइए 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। देखिए ना, यह प्रश्न जरूर छपता है। यही सेम तो प्रश्न हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि ये प्रश्न तो छपेगा। अब संख्याएं बदल देगा तो उसमें हमारी गारंटी नहीं है भैया, लेकिन इस टाइप का प्रश्न छपता है। 2018 में बना था, 2019 में बना था। तो साथियों समझने की कोशिश करिएगा आप लोग जरूर। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती है। 8 बजे पूर्वाहम 7 बजने के पश्चात वे 3 एक साथ अपने पहले कब बजेंगी? तो साथियों इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 9, 12 और साथियों 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना? 9, 12, 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितनी बार आ जाएगा? देखिए 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो साथियों 9 बार नहीं जाएगा, 2 छक 12, 15 हो जाएगा। अब फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 15 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर यहां साथियों नीचे नहीं लग रहा है। अगर देखिए 9, 12, 15 सीधा आप लोग सुनिए ना, 9, 12, 15 यहां से एलसीएम करेंगे आ जाएगा। नीचे नहीं जगह थी। देखिए 2 से पहले भाग देंगे क्योंकि कल मैंने कहा था मैं तो चाहूंगा इसका एलसीएम आपको बता दूंगा, लेकिन साथियों आपको भी तो सीखना है। एलसीएम मैंने कहा था कल किसको नहीं आता? बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया कि सर हमें नहीं आता एलसीएम करना। तो देखिए 2 से पहले गुणा भाग देंगे तो 9 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा 12 में। अब 15 बार नहीं जाएगा। अब इसके बाद किससे दें? क्योंकि 6 दिख रहा है तो फिर से 2 से करेंगे। 9, 2 तिहाई 6, 15 हो जाएगा। इसके बाद साथियों 3 से देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 15 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15। इसके बाद 5 से देंगे साथियों। तो जब तक एक बाद में नहीं आ जाता तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे, यही होता है एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया, इसको देखिए साथियों 2 दूना 4, 4 ती 12 और साथियों फिर 12 तिया 36 और 36 पंच, इसका एलसीएम कितना आएगा? 36 गुणा 5 करेंगे तो 5 छक्का 30, हासिल लगाए 3, 5 तिहाई 15 और 3 18, 180 आएगा दोस्तों इसका एलसीएम। कितना आएगा गुरुजी? 180 आएगा इसका एलसीएम, ध्यान रखिएगा। और 180 जब एलसीएम आ रहा है भैया तो क्या कह रहा है? वह 8 बजे पूर्वाहम। देखिए 9, 12, 15 का एलसीएम हम लोग निकाले, कितना आया? 180 आया दोस्तों। तो अब कह रहा है प्रश्न में 8 बजे पूर्वाहम ये 7 बजने के पश्चात में 3 एक साथ पहले कब बजेंगी? तो साथियों 180 यह मिनट आया है, एलसीएम लिए तो मिनट आया। अब साथियों घंटे में बताना है तो 101 घंटा कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के। तो साथियों 60 का भाग कर देंगे 180 में तो 3 घंटा हमारा निकल के आ जाएगा, हाँ या ना? 3 घंटे निकल के आ जाएगा। तो अगर वो 8 बजे पूर्वाहम बज रही हैं तो अब साथियों वो एक साथ बजेंगी 11 बजे पूर्वाहम, क्योंकि 8 में 3 जोड़ देंगे ना, 3 घंटा और ऐड कर देंगे। तो साथियों कितने बजे पूर्वाहम बजेंगी? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। 8 बजे पूर्वाहम पर बज रही थी तो अब 11 बजे पूर्वाहम पर बजेंगी कि नहीं बजेंगी? आप लोग खुद बताइए इसका आंसर। कुछ नहीं करना था, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालना था, 180 आ जाता, बटे में साथियों 60 से भाग देना था क्योंकि साथियों मिनट में है 180। तो साथियों 6 तिहाई 18, 3 घंटे आ जाता। समझाने के लिए विस्तृत किया हूं आपको, नहीं तो ये तो चुटकियों वाला सवाल था साथियों। 3 घंटे अगर साथियों हम लोग 8 घंटे में जोड़ देंगे तो क्या हमारा 11 राइट आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखें हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखेंगे भैया।
बहुत फास्ट पढ़ना पड़ेगा। अब सिलेक्शन वर्दी तभी मिलेगी, क्योंकि इन 3 दिनों में हम क्या कर सकते हैं यार। आपको 1 घंटे में आधा घंटा समय लगाएंगे बताने के लिए, तब हो गया काम। आपको सब भी तो पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, सब रिवाइज करिएगा। आप नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जो भी पढ़े हो उसको खाली रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट डेली लगाना है। ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं, कह रहा है भैया, किन्हीं दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। तो भैया ठीक है, हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे। देखिए, किन्हीं दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। समझते चलिएगा दोस्त। ठीक है भैया, समझते चलिएगा जरूर। ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। देखिए, किन्हीं दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। प्रत्येक में 8 जोड़ने पर उन संख्याओं में 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो वे संख्याएं बताइए क्रमशः कौन कौन सी हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं को x मान लें, माना संख्याएं 3x बा 5x हैं, मान लीजिए। ठीक है, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए ना। माना संख्याएं 3x बा 5x हैं, तो अगर हम लोग दोस्तों 3x बटा 5x और प्रत्येक में 8 जोड़ना है, मैंने कहा ना जैसा मैथ कह रहा है वैसा आप लोग करते चले जाइए। तो इन दोनों में 8 जोड़ दीजिए। प्रत्येक में 8 जोड़ने पर उन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है। तो भैया 2/3 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, 2/3 हो जाता है। तो वे संख्याएं बताइए। तो साथियों हम लोग पक्षांतर गुणा करेंगे, तो साथियों 10 का गुणा 5 का गुणा 2 में करेंगे, क्योंकि इस साइड करेंगे तो साथियों इस साइड लाने के लिए गुणा ही नहीं करेंगे। तो 5 का गुणा भैया 2 में करेंगे तो 10x आएगा कि नहीं आएगा। और धन करके 8 दूना 16 करेंगे, बराबर अब इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, धन साथियों 24 हो जाएगा। हाँ या ना। अब देखिए ना, 10 में से 9x जाएगा इस साइड वाला, तो साथियों x बचेगा। और 24 में से जब 16 को घटाएंगे तो केवल हमें x बराबर 8 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं। x बराबर कितना प्राप्त होगा भैया, 8 होगा। तो अब वो संख्याएं मिल गई। कैसे मिल गई, क्योंकि साथियों कह रहा है वे संख्याएं क्रमशः है। किन्हीं दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। तो साथियों अगर साथियों हमारी एक संख्या x बराबर 8 निकली, तो क्या हम लोग 3 में 8 का गुणा नहीं करेंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। और जब 8 का गुणा 5 में करेंगे तो साथियों हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए साथियों, ऑप्शन सी में हमें मिल रहा है। हाँ या ना। देखिए मैथ है तो समझना तो पड़ेगा, मैथ है भैया, समझना पड़ेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा भैया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इसका। 24 और 40। समझ में ना आया हो दोबारा से वीडियो देखना। ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगा टाइम वेस्ट होगा। आइए, ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। किस पर जाएंगे, ऑप्शन सी पर जाएंगे। समझ में आ गया होगा। आइए, यह प्रश्न साथियों जानदार, शानदार, जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किसी परीक्षा में, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो मैथ कह रहा है वही करते चले जाइए। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। परसेंटेज का लाजवाब सवाल। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए होंगे। अब बताइए इसका आंसर। अगर अभीष्ट प्रतिशत निकालेंगे हम लोग भैया, अभीष्ट प्रतिशत निकालेंगे तो 100 माइनस करेंगे कि नहीं। अब 100 में से माइनस करेंगे तो देखिए, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी किसमें, हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में, तो 52 और 42 को जोड़ देंगे। तथा 17% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हो गए, तो साथियों 17 माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, माइनस ये है। ठीक है, क्या करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, देखिएगा। अगर अभीष्ट प्रतिशत निकालेंगे साथियों हम लोग, तो देखिए ना, 100 में से क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। अब क्या कह रहा है, 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। और फिर यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए होंगे तो -17 कर देंगे। तो अब हम 100 में से इन सबको घटाएंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, 52 और 42 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 5 4 9, 94 आएगा कि नहीं। और -17 करेंगे तो 100 में से साथियों जब हम लोग कितना करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा भैया, 1 सेकंड रुकिएगा। 52 और 42 कितना, 52 और 42 जोड़ेंगे
हाँ 52 और 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए आप लोग। 52 और 42 जोड़े 94 आया, 94 में से -17 करेंगे तो देखिए 14 में से 7 गया, 7 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 77 बचेगा। बचेगा कि नहीं, तो 100 में से अब फिर से 77 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि घटाना तो 100 में से है, तो 100 में से 77 घटाएंगे तो हमें 23 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा 23 के नहीं मिलेगा। 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23% को कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हुए, तो पास का निकालना था, तो साथियों 23% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। आइए, ना आई हो दोबारा से वीडियो देखना, आ जाएगा। क्रय विक्रय मूल्य का लाजवाब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आप सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक करें। आप सभी सदस्य क्लास को लाइक करें। आप लोगों के लिए मेहनत करके क्लास तैयार की जाती है। आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करिएगा, फटाक से लाइक कर दें, ठीक है ना। आइए, सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपए अंकित की साड़ी खरीदी। अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। सलमा ने साड़ियों की सेल में से 25% की छूट मिलने पर 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। तो भैया अगर 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी और 25% की छूट मिलने पर, तो पहले छूट निकालेंगे कि नहीं। तो साथियों देखिए ना, जब छूट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 600 में से करेंगे ना, 600 गुणा 25% की छूट निकालिए, तो 100 में से भाग देंगे, 600 में 6 बार जाएगा, 25 छक्का 150 कितना होता है, 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है कि नहीं होता है। तो 150 हमारी छूट आ गई, तो साड़ी का विक्रय मूल्य निकाल दीजिए ना। क्रय मूल्य कितना है 600 और माइनस 150 कर दीजिए, तो कितना आएगा 450 राइट आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं था यार, उंगलियों पर आंसर निकलेगा ऐसे प्रश्नों का, ठीक है ना। पहले साथियों छूट निकालिए, तो कितनी आई 150 रुपए। अब साड़ी का विक्रय मूल्य निकालना है, तो साथियों क्रय मूल्य और माइनस करेंगे ना छूट, ठीक है। तो साथियों 600 में से 150 को घटा देंगे तो 450 हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना भैया 450, इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है, वह राशि बताइए। देखिए इसमें क्या होगा भैया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो क्या कह रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपए है। कितना है 42 रुपए है। तो P गुणे 4, दर कितनी है इसकी 5%, तो गुणा 5 करेंगे बटा 100 करेंगे, हाँ या नहीं। अब अंतर निकालना है ना, तो P गुणे फिर से कितना करेंगे 3 वर्षों में, गुणे दर कितनी है 5% बटा 100, हाँ या ना। बात समझ में आई। मूलधन गुणे साथियों दर गुणे समय बटे 100 होता है। अब मूलधन फिर 3 वर्षों का था, 5% दर है, तो साथियों बटा 100 करेंगे। इसको हम लोग ऐसे देखिए, P गुणे 4 गुणे 5 दर है, तो 100 हो गया बटा माइनस, ये देखिए ना बराबर करके कितना करेंगे हम लोग दोस्तों। तो साथियों फिर से करना पड़ेगा कितना, P गुणे 3 गुणे 5 बटा 100। अब इसको साथियों क्या हम लोग बराबर करना है ना, प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। तो अब साथियों क्या हम लोग इसको सीधा नहीं कर सकते, 4 पंचे 20P बटा 100 में से 15P बटा 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5P बटा 100 आएगा कि नहीं आएगा, बराबर 42 का अंतर है, ठीक है। कितना हुआ भैया 5P बटा 100 बराबर 42। तो P बराबर निकालेंगे तो 42 गुणा 100 बटा 5 हो जाएगा कि नहीं, और जब 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 बार जाएगा, और 42 का गुणा 20 में करेंगे तो 840 हमें मिल जाएगी संख्या की नहीं मिल जाएगी। वह राशि क्या है साथियों,
840 है, कितनी है 840, क्योंकि 42 का गुणा 20 में करेंगे तो 840 होगा। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 738 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उनमें बी का हिस्सा कितना होगा। अति महत्वपूर्ण साथियों सवाल है। अगर इसका साथियों हम लोग आनुपातिक योग पहले निकाल लेंगे तो साथियों आनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 2-3-4 बराबर 9 होगा कि नहीं। 3 2 5 और 4 9 होता है कि नहीं होता है, तो आनुपातिक योग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा भाई। 738 को एबीसी, अब इस देखिएगा दोबारा समझिएगा, देखिए ए का हिस्सा कितना है, 2 है, बी का हिस्सा कितना है, 3 है, सी का हिस्सा 4 है, तो ए बी और सी का हिस्सा 2 3 4। अब इनका अगर हम आनुपातिक योग निकालेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि सब तीनों ए बी सी का जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 4 9 होगा कि नहीं। अब देखिए 9 होगा आनुपातिक योग। ये तो ए का हिस्सा है 2 और बी का हिस्सा है 3 और सी का हिस्सा है 4। ठीक है, वितरित किया गया है ना 738 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि उनका अनुपात 2:3:4 है। जी भैया, अब साथियों इसमें करना क्या है, आपसे पूछना क्या रहा है, आंसर क्या बताना है, तदा अनुसार उनमें बी का हिस्सा कितना होगा, तो हमें केवल 3 का हिस्सा बताना है। तो क्या हम लोग 738 गुणे 3 का हिस्सा बताना है तो 3 ऊपर करेंगे और आनुपातिक कुल योग में कुल योग से भाग कर देंगे कि नहीं। तो साथियों अगर हम लोग जो है 9 का भाग 738 में देंगे तो कितनी बार जाएगा साथियों, 9 का भाग अगर 738 में देंगे तो 9 8 72 और साथियों 1 बचेगा तो 9 2 9 18, 82 बार जाएगा। और साथियों 82 में जब गुणा 3 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 3 24, 246 रुपए हमें राशि मिल जाएगी। उनमें बी का हिस्सा कितना होगा, 246। अगर आपसे पूछता सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा करने के लिए आनुपातिक योग ही आप लोग निकालते, लेकिन यहां बटे में 4 करके बटा 9 कर देती। अगर ए का पूछता तो ऊपर 2 कर देती। ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में, बहुत ही आसान प्रश्न था। राइट हमारा 246 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़े हम लोग। आइए देखिए, 10 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 30 है। तदा अनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए ना, 10 संख्याओं का औसत जैसे ही लिखा मिले गुणा करिएगा, 30 है, 10 गुणा 30। अब क्या कह रहा है, तदा अनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 5 जोड़ दो, 10 में फिर 5 जोड़ दो, बटा साथियों नया औसत कितना होगा, तो बटे 10 ही करेंगे कि नहीं, क्योंकि 10 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। संख्या बटा में लिखेंगे कि नहीं, कुल योग बटे संख्या करेंगे औसत में, नया औसत निकालने के लिए नहीं करेंगे। दोबारा समझिए, 2 संख्याओं का औसत सॉरी 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तो गुणा कर देंगे। ठीक है, प्लस यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, मतलब इन 10 संख्याओं में प्लस 5 जोड़ा जाए तो साथियों तो नया औसत कितना होगा, बटे साथियों 10 ही करेंगे। कितना करेंगे, बटे 10, क्योंकि 10 संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखिए ना, कर दीजिए साथियों, सीधा भी कर सकते हैं इसको, 10 से 10 उड़ा दीजिए। ठीक है ना, नहीं ऐसे कैसे उड़ा देंगे भैया। देखिए जब साथियों हम लोग इसमें करेंगे तो ऐसे नहीं उड़ा सकते। देखिए 10 धन 30, वो गलत हो गया था, मिस्टेक। आइए 10 गुणे 30 धन 10 धन 5 बटा में कितना करेंगे, बटा में 10 करेंगे। तो देखिए ये 10 का गुणा 30 में करेंगे तो 300 बार होगा, प्लस वो 10 धन 5 होगा, कितना होगा भैया, यहां पर भी गुणा लगेगा ना। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, क्या लगेगा भैया, 5, तो प्रत्येक संख्या में यहां धन आएगा, वो मिस्टेक गलती से हो गया ना, तो 50 होगा और 300 धन 50 करेंगे तो 350 होगा, बटे 10 होगा, तो ये संख्या अब कट जाएगी, 35 हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना, 35 आएगा इसका राइट आंसर। कितना आएगा, 35 आएगा नया औसत बनाने के लिए। ठीक है ना, कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
दोबारा से समझा दें, 10 संख्याओं का औसत 30 है तो 10 गुणा 30 करिएगा धन तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो कुल औसत, तो नया औसत कितना होगा, यही फॉर्मूला करना है। तो 10 का गुणा 30 में करेंगे तो 300 होगा, और धन 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 होगा बटे 10 होगा। ठीक है, अब साथियों 300 और 50 जोड़ेंगे तो 350 होगा बटे 10 कर देंगे तो ये कट जाएगा साथियों, 35 हमें मिल जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए वर्क एंड टाइम का अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया। बताइए आप लोग, रमेश अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त करता है तथा सुरेश अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, तो अगर दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करें तो कितना समय लगेगा। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे साथियों। रमेश अकेला एक कार्य को 1/15 दिन में करता है। रमेश का 1 घंटे का कार्य निकालेंगे तो 1/15 आएगा, क्योंकि घंटे में पूछ रहा है ना। और सुरेश अकेला इसी कार्य को 20 घंटे में करता है, तो साथियों सुरेश का 1 घंटे का कार्य निकालेंगे तो 1/12 होगा। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब 15 चौक 60, 4 एकम 4 धन 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा भैया, देखिए ना, 15 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौक 60 और 12 पंचे 60, 9/60 हो जाएगा। अब 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 करेंगे, 20 60, 3/20 संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। क्या भैया, दोनों का 1 घंटे, देखिए ये था 1 घंटे का कार्य, सुरेश के 1 घंटे का कार्य, और जब दोनों के 1 घंटे का कार्य निकालेंगे, देखिए ना दोबारा समझिए, रमेश अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, मतलब 1 घंटे का कार्य निकालेंगे इसका, तो 1/15 हो जाएगा धन सुरेश अकेला उसी कार्य को 12 घंटे में करेगा। तो साथियों अगर हम लोग रमेश के 1 घंटे का कार्य 1/15 है और सुरेश के 1 घंटे का कार्य 1/12 है, दोनों के 1 घंटे का कार्य करेंगे तो हमें एलसीएम लेके ही नहीं निकालना पड़ेगा, तो 60 एलसीएम होगा, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60, ठीक है, गुणा होता है यहां पर 15 चौक 60 और साथियों 12 पंचे 60, 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो 9/60 होगा। अब 3 त्रिका 9 और 20 60, 3/20 हमें प्राप्त होगा। अब साथियों कह रहा है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे, तो साथियों 3/20 हमें प्राप्त हुआ ना, कितना हुआ भैया, 3/20 हमें प्राप्त हुआ। तो दोनों के 1 घंटे का कार्य था यह, ठीक है, कितना था साथियों, दोनों के 1 घंटे का कार्य था 3/20। अब मिनट में इसको बचाना है क्योंकि मिनट में आंसर पूछ रहा है, तो साथियों गुणा हम लोग किससे करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे भैया, 60 से गुणा करेंगे, तो देखिए ना 20 गुणा 60/3 हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों 3 का भाग 20 में देंगे, सॉरी 60 में देंगे तो 60 बार 20 बार जाएगा, और 20 गुणा 20 हमें कितना प्राप्त हो जाएगा भैया, 400 मिनट हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 400 मिनट हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए, एक आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है भैया, 500 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 25 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब पहले तो आप लोग देखिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और तो भैया लंबाई तो दिया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है, तो हमें चौड़ाई तो निकालना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया भैया, 500 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया। अब क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे कि नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे कि नहीं, बराबर कितनी दिया है, 500। ये हम किसके लिए निकालने के लिए कह रहे हैं, लंबाई निकाला है साथियों, चौड़ाई निकालने के लिए कर रहे हैं। तो लंबाई दिया है 25 गुणा चौड़ाई निकालेंगे बराबर 500 हो जाएगा। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या
25 का भाग 500 में नहीं करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो साथियों चौड़ाई कितनी निकल कर आ गई? चौड़ाई 20 निकल कर आ गई। लिख दो चौड़ाई कितनी है? 20। अब हमें परिमाप मिल जाएगा, क्योंकि एक आयत का क्षेत्रफल दिया था साथियों 500 वर्ग मीटर है। अब लंबाई दे दिया था, चौड़ाई तो निकालना पड़ता ना, तभी जाके उसका परिमाप निकलेगा। बगैर चौड़ाई निकले परिमाप कैसे निकल जाएगा? क्योंकि अभी हम परिमाप का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। देखिए ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। एक आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 25 मीटर हो तो साथियों पहले क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 500 दे दिया ना क्षेत्रफल, तो लंबाई तो 25 है, गुणा चौड़ाई निकालना है तो बराबर 500 करेंगे, और जब चौड़ाई निकालेंगे तो 500 बटा में 25 हो जाएगा, तो साथियों 20 आएगा, क्योंकि यहां से यहां पक्षांतर होगा यह, तो साथियों 20 आ जाएगी चौड़ाई। अब हमें चौड़ाई भी मिल गई कितनी? 20। ठीक है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब परिमाप निकल जाएगा। साथियों आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो साथियों 2 जब कोष्टक हटाएंगे तो गुणा लगेगा। लंबाई कितनी है भैया? लंबाई कितनी है? 25 धन चौड़ाई हमें 20 प्राप्त हो गई। तो साथियों 2 गुणा 20 और 25 कितना होता है? तो 45 होता है। 45 का गुणा 2 में करेंगे तो साथियों 90 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि परिमाप निकालना था ना, तो परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। अब 2 देखिए ना, 25 धन 20 हम लोगों ने चौड़ाई निकाल ली थी, तो 2 धन 2 गुणते 45 हो जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो साथियों यहां हमारा मैथ का सेशन समाप्त होता है। औसत हो, एवरेज हो, वर्क एंड टाइम हो, पाइप एंड सिस्टम हो साथियों, जो आपसे जो साथियों मेंसुरेशन का पूछा जाता है उसका भी हम एक सवाल ले लेते हैं। नंबर सिस्टम हो, लासा मासा हो, सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं शाम 5 से 6 बजे के बीच रीजनिंग के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्लास को लाइक जरूर कर दें। इन दिनों रिवीजन करते रहें। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।